स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये बताना चाहती हूँ कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का लोकल एरिया डेवलपमेंट फ़ंड है, जो कि प्रतिवर्ष उन्हें 5 करोड़ रुपए के राशि मिलती है, उससे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए कार्यों की रिकमेंडेशन कर सकते हैं और हर साल उनको ये 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। तो 5 साल के लोकसभा के कार्यकाल में उन्हें 25 करोड़ रुपीस अवेलेबल होता है। इस वीडियो में मैंने विशेष रूप से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राहुल गांधी जी के कार्यों की लिस्ट देखी है, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस लिस्ट को देखने से आपको वो ये ज्ञात होगा कि जिस तरह से बाकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क्स के लिए संभवतः ज़्यादा डिमांड भी आती है और अपने क्षेत्र के लोगों को उन्हें संतुष्ट भी करना पड़ता है और इसलिए इन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसे कार्यों की लिस्ट में नाम काफ़ी सारे हैं और इसके अलावा उन्होंने विकलांगों के लिए भी दिया है, स्कूल में कमरों के लिए, एडिशनल रूम्स के लिए, हॉल के लिए, इन सब जिस तरह से बाकी सभी सांसदों ने पैसे दिए हैं, वो उस तरह से इन्होंने भी उन कार्यों को सैंक्शन किया है। अब अगर आप इसमें जो मेरा फोकस है वो है कि हमारे जो पब्लिक है उनको तो मैं समझ सकती हूँ, उन्हें क्लाइमेट चेंज के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी संभवतः ना हो और यदि हो भी तो उसके बारे में वो इतना सोच नहीं रहे हैं, परंतु एज लॉ मेकर हमारे जो सांसदगण हैं उन्हें इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने अपने वीडियो का फोकस यही रखा है कि हमारे जो सांसद हैं उन्होंने अपने कार्यों में ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाने के लिए, प्लांटेशन के लिए, नॉन कन्वेंशन एनर्जी के लिए यदि कोई राशि प्रदान की है या उसको सैंक्शन किया है तो हम उसको समझ सकें। परंतु यदि देखें तो किसी भी सांसद के कार्यों को देखें तो बहुत ही कम सांसद ऐसे हैं जो कि इस ओर उनका फोकस है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि हम क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के बारे में अभी से नहीं सोचेंगे तो आगे आने वाले समय में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली हमारा जो जन सामान्य है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन है, उनकी हेल्थ है, उनका जो जो विकलांग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और इसका जो प्रभाव है वो उन पर ज़्यादा होगा और उस समय हमारे पास ये हमारे हाथ से निकल जाएगा कि हम कुछ कर सकें। इसीलिए इस समय मैं इसको फोकस करना चाहती हूँ और इसीलिए फिर हमने मैं सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के कामों की लिस्ट को देख रही हूँ और उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि कैसे हम इस पे फोकस करें, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए हीट वेव है या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं, वो सब क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है। तो हम इन सब चीज़ों को अगर ध्यान दें तो हमको पता चलेगा कि रूट कॉज क्लाइमेट चेंज है और इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो हमको इसको रूट कॉज को ही प्लग करना ज़रूरी है। तो मेरा यही निवेदन है कि हमारी पब्लिक भी इसकी डिमांड करे और हमारे सांसदगण भी इस पर ध्यान देकर इन कार्यों को स्वीकृति दे। धन्यवाद।